नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आपको अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ। आजकल हम लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं। अभी तक हमने लाइफलाइन को सीख लिया है कि लाइफलाइन हमें क्या बताती है। अब इसके बाद मैं आज आपको और दूसरी इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में बता रही हूँ, जिसको ब्रेन लाइन कहते हैं। ब्रेन लाइन सबको पता है। ब्रेन लाइन का मतलब दिमाग है कि इसकी मानसिक शक्ति कितनी है, वो हमें ब्रेन लाइन से पता चलता है। अब हम पहले देखते हैं कि ब्रेन लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जा रही है, उसके शुरू होने और कहाँ जाने पे क्या इम्पैक्ट है। अभी पहले हम उसी को देखते हैं। ब्रेन लाइन हमारा जहाँ से हमारी लाइफ लाइन स्टार्ट हुई थी, नॉर्मल वे में ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू होती है और आगे तक जाती है। आगे वो किधर जा रही है, कहीं भी जा सकती है। मैं ये नॉर्मल हाथ की बता रही हूँ कि नॉर्मल हाथ में जहाँ से हमारी लाइफ लाइन शुरू हुई वहाँ से चली और उसके आगे चली गई। जैसे मैंने बताया था, लाइफ लाइन को पितृ रेखा कहते हैं, उसी तरह से ब्रेन लाइन को मातृ रेखा कहते हैं। यानी इस लाइन से किसी भी व्यक्ति की माँ के बारे में पता चलता है, माँ की हेल्थ के बारे में, माँ के साथ संबंध के बारे में ये पता चलता है। अब पहली स्टेज जहाँ पे लाइफ लाइन से ही ब्रेन लाइन शुरू हुई, वहाँ से ब्रेन लाइन गई, ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोग संतुलित होते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करते और बहुत अपने लाइफ में स्टेबल रहते हैं। और उनकी माँ के साथ अच्छा संबंध होता है और माँ से भी उनको अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। अब दूसरी स्टेज में लेते हैं कि ब्रेन लाइन लाइफ लाइन के साथ से नहीं शुरू हुई। ब्रेन लाइन ये लाइफ लाइन थी और ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस ज़्यादा दिखाया है। अगर लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन की शुरुआत में जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे लोग पहले तो कोई भी निर्णय सोच समझ के नहीं करते और वो अपने को बहुत ज़्यादा समझते हैं। उनको लगता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, सबसे होशियार हूँ। ये अपने को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट के कारण इनको नुकसान होता है और लाइफ में बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं, जिनका लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में डिफरेंस होता है। अब दूसरी बात क्या होती है? ऐसे लोगों की उनका और उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। माँ के साथ हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, माँ के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में डिफरेंस है। तीसरी बात, उनकी माँ दुखी होती है, बीमार होती है, उसको हेल्थ इश्यू होते हैं, जहाँ लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में डिफरेंस होता है। अब एक ऐसी भी स्टेज आती है कि ये डिफरेंस अगर कम हुआ, ये जो डिफरेंस मैंने ज़्यादा बताया है लेकिन कम हुआ, और कम होने के साथ ही कोई लाइन हल्की सी लाइफ लाइन से उठी और उसने ब्रेन लाइन को मिला दिया। यानी डिफरेंस तो था, लेकिन लाइफ लाइन से एक पतली सी रेखा उठी और उसने ब्रेन लाइन को छू लिया, यानी दोनों को आपस में मिला दिया। जब ऐसी स्थिति होगी तो माँ के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, माँ को हेल्थ इश्यू नहीं होंगे, माँ दुखी नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। अब अगली स्टेज देखते हैं। ये हमारी लाइफ लाइन थी, हमारी ब्रेन लाइन भी साथ में शुरू हुई और साथ में चलती 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 ऐसे आ गई और यहाँ पे कुछ लाइनें ऐसी हो गई। यानी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन दोनों का उद्गम स्थल, दोनों की शुरुआत एक ही थी, एक साथ चली थी,
लेकिन चलते 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 जुपिटर के बाद जब सैटर्न का माउंट आया, उसके नीचे आकर दोनों अलग हो गई, एक आते हुए अलग हो गई। ऐसे में जो बच्चे ऐसे होते हैं वो शुरू में बहुत संकोची होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं और उनको शर्म आती है और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो लाइन अलग होती है तो वैसे ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और हिचक भी दूर हो जाती है और फिर वो अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं जब जैसे ही वो जुड़ के हटती हैं। तो इसके अलावा लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन एक साथ शुरू हुई हैं। मैंने डिफरेंस इसलिए किया है आपको बताने के लिए कि यहाँ मैं एक साइन बता रही हूँ। यहाँ पे क्रॉस हैं। क्रॉस कई हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस हैं, अगर 3 से ज़्यादा हैं तो बात नहीं है। अगर केवल 3 क्रॉस हैं, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जहाँ पे 3 क्रॉस हैं, इसका मतलब ये है कि वो संतान जिसका हम हाथ देख रहे हैं, वो संतान उसकी जो माँ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो संतान किसी और की है, यानी वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो पालन पोषण है वो कोई और कर रहा है, यानी उसकी स्टेप मदर है जिसके ऐसे 3 निशान हैं। ध्यान से देखना होगा। 3 से ज़्यादा होंगे तो ऐसा नहीं, 3 से ज़्यादा होंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये संकोची स्वभाव है। अब इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं। उनके अगर हाथों को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हाथों में ब्रेन लाइन और जो लाइफ लाइन है उसकी शुरुआत तो एक जैसे हो गई, लेकिन वहाँ पर 2-3 क्रॉस हैं और वो जैसे ही वो लाइन हटती है तब वो बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे 3 साल की उम्र में बोलते हैं। ऐसे बच्चे, उनकी जो लाइन है जैसे ही हटेगी तब वो बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग, अभी तो हमने देखा कि ब्रेन लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। अब हम देखेंगे कि ब्रेन लाइन जा कहाँ रही है, क्योंकि ब्रेन लाइन जहाँ जा रही है उससे पता चलेगा कि हमारा इंक्लिनेशन कहाँ है। क्योंकि ब्रेन हमारा मस्तिष्क है, हमारी मेंटल हेल्थ है, तो उससे पता चलेगा कि हमारा रुझान कहाँ है। अगर ये ब्रेन लाइन हमारी यहाँ से आई और आके हल्का सा कर्व ले लेती है, हल्का सा कर्व लेना है, तो जो हल्का सा कर्व है यानी वो चंद्रमा पर आ रही है, तो ये ब्रेन लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी वो थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन, लिटरेरी कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए, आर्ट कह लीजिए या हृदय कह लीजिए, यानी वो हृदय के अच्छे होते हैं जिनका हल्का सा कर्व नीचे बन जाता है। अब कई बार ये कर्व नहीं बना और सीधा ही यहाँ से किया और मंगल तक आ गई। ये मंगल का माउंट है, आपने समझा था। मंगल के माउंट तक आ गई हमारी ब्रेन लाइन। तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं जिनसे उनको लगता है कि हमें काम पड़ेगा, और काम पड़ जाता है उसके बाद उनसे वो उनका दोस्ती हट जाती है या वो उसको भूल जाते हैं, और जहाँ उनका मतलब होता है उनसे वो दोस्ती करने को तैयार हो जाते हैं। यानी वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत साइंटिफिक हैं। वो हृदय ये ऐसी बातों को नहीं मानते, उनमें इमोशनल फैक्टर कम होता है। यानी दुनियावी लोग होते हैं जिनका मार्च तक गया है। अब कुछ लोगों का ब्रेन लाइन आई और आके सीधा ही बिल्कुल ही डाउन हो गई, यानी ये राहु का माउंट है, हमने राहु का माउंट समझा था, तुरंत आई और आकर नीचे झुक गई। जब ब्रेन लाइन नीचे झुक गई
राहु पर, तो ये बहुत बुरा साइन होता है। राहु भ्रमित होता है, यानी ऐसे लोग बहुत जल्दी, अगर हमारे सैटर्न के ऊपर और बाकी साइन भी हमारे अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसे लोगों में सुसाइड करने की बातें हो जाती हैं या उनका मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, जिसको कहते हैं पागल हो जाते हैं, यानी उनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो तुरंत ही बेंट करके राहु पर आ गई है। अब हमारी ब्रेन लाइन और क्या क्या बताती है, क्योंकि हमको हर चीज़ ध्यान से सुननी है, समझनी है और धीरे धीरे करके चलना है। अब इसके आगे ब्रेन लाइन क्या बताती है, ये मेरे अगले वीडियो में, मेरी कोई वीडियो छोड़नी नहीं है, हर वीडियो को ध्यान से देखना है। और आपकी कोई भी क्वेरी है आपने कमेंट सेक्शन में उसका डालिएगा, और जो भी उस लाइन के बारे में और चीज़ जानना चाहते हैं जो मैंने नहीं बताई, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पूरे वीडियो में नहीं आएंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं आपको अगले वीडियो में उसको बता सकूं। आप खुश रहें, आश्वस्त रहें, हमेशा हेल्दी रहें और ब्लेस रहें। थैंक यू।